राज है वो खुल जाएगा, जो सच है वो दिख जाएगा, जो सस्पेंस है वो सामने आएगा। नमस्कार, मैं हूं शगुन शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं एबीपी न्यूज का धमाकेदार शो सस्पेंस। जिस शहर को दुनिया के सबसे खतरनाक इलाकों में गिना जाता है, जिस शहर को दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी बगदादी का गढ़ माना जाता है, और जहां पिछले दिनों ही बगदादी के आतंकी संगठन ISIS के हमले में 60 से ज्यादा लोग मारे गए। सस्पेंस में आज हम आपको सीरिया के उसी टेरर जोन में ले जाएंगे। आज हम आपको दिखाएंगे खूनी जंग के बीच आतंक के खौफ की आंखों देखी, और आज आपके सामने खुलेगा बगदादी के खुफिया ठिकाने का सबसे बड़ा सस्पेंस। मिनट मिनट खौफ, कदम कदम पर खतरा, आतंकी अटैक के निशान, शहर बन गया कब्रिस्तान। सबसे बड़ा टेरर, बगदादी के गढ़ में एबीपी न्यूज रिपोर्टर। अल बगदादी के इस गढ़ में पूरा परिवार उसका यहीं पर रहता था, और जब अमेरिकी फौजों ने ऑपरेशन किया तो उसके कई सारे जो समर्थक थे वो भी यहां से गिरफ्तार हुए। खूनी जंग के बीच बगदादी के खुफिया ठिकाने का सस्पेंस। यहां कोई बाहरी शख्स नहीं आता, ना आने की हिम्मत करता है। खौफ का ये सन्नाटा तभी टूटता है जब धमाकों की आवाज सुनाई देती है, जब इस बंजर में रहने वाले मजबूर मजलूमों की चीख सुनाई पड़ती है, क्योंकि ये दुनिया के ऐसे खतरनाक आतंकियों का गढ़ है जिनके खूनी हमलों से सीरिया लहूलुहान है। भूकंप की तबाही के बीच भी सीरिया में आतंकियों के गुट कत्लेआम मचा रहे हैं, और इन आतंकी गुटों में एक बड़ा नाम है ISIS। शुक्रवार को ISIS के हमले में करीब 68 लोग मारे गए। सीरिया में बगदादी के आतंकी क्यों खून के प्यासे हो चुके हैं? सीरिया के किन इलाकों में ISIS ने अपना ठिकाना बना रखा है? ISIS के आतंकियों का टेरर प्लान क्या है? सीरिया की दहशतगर्द जमीन से ही आज इन सवालों की पड़ताल होगी, और आज आपके सामने खुलेगा बगदादी के गढ़ का सबसे बड़ा सस्पेंस। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी ISIS ने सीरिया में अपना ठिकाना ही नहीं बनाया है, वो सीरिया से ही बड़ी आतंकी साजिशों को, बड़े टेरर प्लान को ऑपरेट भी कर रहा है। यही नहीं, ISIS के इरादे इतने खतरनाक है कि वो सीरिया की फौज से भी टकरा रही है। लेकिन क्यों? देखिए बगदादी के ठिकाने से आतंक की इस कहानी का सस्पेंस। इदलिब, सीरिया के उत्तर पश्चिम भाग में एक शहर है इदलिब। सीरिया के अलेप्पो से करीब 59 किलोमीटर दूर इदलिब पर विद्रोहियों का कब्जा है। इदलिब पर अल-कायदा से निकला जिहादी संगठन तहरीर अल शाम के आतंक का राज चलता है। खास बात यह है कि एक वक्त आतंकी ISIS के आका अल बगदादी का भी ठिकाना इदलिब ही था, और इस इदलिब में सीरियाई फौज और विद्रोही आतंकियों के बीच एक बार फिर जंग तेज हो चुकी है। इदलिब एक लंबी खूनी जंग से जूझ रहा है। इदलिब से सटे अलेप्पो, दारा और पूर्वी घौता समेत कई इलाके ऐसे हैं जहां बरसों से आतंकी और जिहादियों का वर्चस्व रहा है। इस जंग का एक बड़ा किरदार कुर्द है। कुर्दों की फौज भी यहाँ मोर्चा थामे बैठी है। हालत यह है कि सीरिया के इस इलाके में जब धमाके होते हैं तो पता करना मुश्किल हो जाता है कि इसके पीछे कौन सा संगठन, कौन किस पर हमला कर रहा है। इदलिब जो है वो एक ऐसा टाउन है जहाँ बहुत बड़े पैमाने पर कई प्रकार के दहशतगर्दों ने अपना गढ़ जमा रखा है, जैसे कि ISIS है, HTS है, हरकत तहरीर अल शाम, और इसके अलावा और 5-6-7 छोटे और बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं। सीरिया सरकार की कोशिश है कि उसको वहाँ से उनको हटाया जाए और उसको फ्री किया जाए, क्योंकि अलेप्पो जो एक बहुत बड़ा शहर है सीरिया का, और दमिश्क उसका जो कनेक्टिंग रूट है, मेन रोड है, वहाँ से गुजर के जाती है। और 2015 के बाद में सीरियन गवर्नमेंट का बड़े पैमाने पर उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, और वो वापस उसको अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं उस एरिया में।
सीरिया, जिस इदलिब अलेप्पो इलाके में विद्रोही और आतंकी संगठन घात लगाकर बैठे हैं, जहां सीरियाई फौज हमेशा अलर्ट मोड में रहती है, जहां किसी जगह किसी वक्त हमला हो सकता है, उसी डेंजरस जोन में पहुंचे हैं एबीपी न्यूज के जाबाज रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय। जैसे से आगे बढ़ते हैं, सिक्योरिटी चेक है। यहाँ आप 1 से 2 किलोमीटर भी बगैर सिक्योरिटी चेक के नहीं जा सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर ये हमको सीरियाई फौज के जवान दिख रहे हैं, गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। ये हम सीरिया के नॉर्थ वेस्ट इलाके में, और नॉर्थ वेस्ट इलाके में खास तौर पर हमको ऐसे सिचुएशन मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है जहाँ पर आप बगैर इजाजत के अंदर जा नहीं सकते हैं। तभी यहाँ पर हमको रोका गया है, यहाँ पर पूरी पूछताछ की जा रही है, और पूछताछ करने के बाद ही हमको आगे जाने की यहाँ पर इजाजत दी जाएगी। तमाम खतरों के बीच एबीपी न्यूज संवाददाता उसी इदलिब तक पहुंचे जहां सीरियाई फौज भी जाने से हिचकिचाती है। इदलिब के इस बियाबान इलाके में खौफ के सन्नाटे को महसूस किया जा सकता है। हम इस समय इदलिब में हैं, वो इदलिब जो कि अल बगदादी का गढ़ हुआ करता था, जहां आज भी जिहादी ताकतों की हुकूमत है। और आपको हम दिखाते हैं, ये जो अरबी में साइन बोर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर इदलिब लिखा हुआ है, बाबल हवा ये क्रॉसिंग है जिससे कि पार करते हैं, और ऊपर लिखा हुआ अलेप्पो। और देखिए इदलिब की निशानी देखिए, यहाँ भी हमको निशान दिखाई पड़ रहे हैं, फायरिंग के निशान दिखाई पड़ रहे हैं। इस कदर ये इलाका खतरनाक है कि यहाँ पर आपको पूरी सड़क सुनसान दिखाई पड़ रही, कुछ गाड़ियाँ कभी कभार आती हुई दिखाई पड़ती हैं, और वो भी विशेष परमिशन से दिखाई पड़ती हैं। दोनों तरफ इस समय हमको सन्नाटा नजर आ रहा है। इदलिब बगदादी के आतंकियों का गढ़ माना जाता है। इस वक्त इदलिब में जिहादी संगठन तहरीर अल शाम की हुकूमत चलती है। ISIS और अल नुसरा के लड़ाकों ने भी यहाँ ठिकाना बना रखा है, और यही इदलिब एक समय बगदादी का पावर सेंटर भी था। बगदादी यहीं मारा भी गया। इसी इदलिब में बरीशा जगह है जहां पर अल बगदादी को अक्टूबर 2019 में अमेरिकी फौजों ने मारा था, घेर लिया था, और आखिरकार अल बगदादी एक सुरंग में भागने लगा था, और उसी सुरंग में जा कर के वहीं पर एक विस्फोट से उसकी मौत हुई थी। और ये पूरा का पूरा ऑपरेशन इतनी ज़्यादा सीक्रेसी से हुआ था, इसको किसी को पता नहीं चला था। इदलिब पर कब्जे के लिए इस समय सीरियन अरब आर्मी और जिहादी फौज के बीच भीषण लड़ाई चल रही है। दूर दूर तक फैले इन खाली इलाकों में ज्यादातर रात के समय अटैक और काउंटर अटैक किए जाते हैं। सीरियाई फौज ने कंसाफरा और अल हबाता इलाके में हमला किया है। ये हमले कितने घातक होते हैं, इसका अंदाजा अब इदलिब के खंडहर बन चुके घर और वीरान गलियों को देखकर लगा सकते हैं। एक के बाद दूसरे मकान खाली पड़े हुए हैं, और ये सब जो युद्ध की चपेट में आकर के ध्वस्त हुए हैं। अल बगदादी का जो गढ़ रहा है, उस गढ़ की पूरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इन मकानों में ही ISIS के लड़ाके और दूसरी जो जिहादी ताकतें हैं, उन्होंने आकर के मोर्चा लिया। और आप देखिए पूरा का पूरा शहर दिखाई पड़ रहा है हमको, किस तरह से मकान यहाँ ध्वस्त हुए हैं। ये तस्वीर इधर की देखिए, यहाँ पर अभी भी जो लोग रह रहे हैं उनकी जिंदगी सुरक्षित नहीं है। सीरिया में आतंकी संगठनों का हौसला बढ़ता जा रहा है। वो कई इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं, और हालात ऐसे हो चुके हैं कि कई शहर जंग के मैदान की तरह लगने लगे हैं। सीरिया का अलेप्पो और पूर्वी घौता भी विद्रोही और सीरियाई फौज की जंग का मैदान बन चुका है। यहाँ बड़ी संख्या में हयात तहरीर अल शाम मौजूद है। अलेप्पो कई साल से विद्रोहियों के कब्जे में रहा। भूकंप की तबाही के बीच आतंकी हमले ने अलेप्पो की कमर तोड़कर रख दी। यहाँ हर वक्त यही खतरा मंडराता रहता है कि कहीं हमला न हो जाए। भूकंप ने एक तरह से एक गेटवे खोला है अटैक की, और ये आरोप लगातार लग रहे हैं। देखिए मैं अभी अलेप्पो में हूं। ये नॉर्थ वेस्ट सीरिया का वो शहर है जो 3 तरफ से विद्रोहियों से घिरा हुआ है, और इतिहास में आधुनिक इतिहास का वो शहर है जो 4 साल लगातार विद्रोहियों की घेराबंदी में रहा है। युद्ध से पूरा ये शहर खंडहर हो चुका है, और उस पर यहाँ भूकंप टूटा हुआ है। और इसके पास में ISIS का अटैक अभी भी हो रहा है, जो इजराइल का अटैक हुआ है वो अभी भी हो रहा है, कुर्द की जो फौजें हैं वो अभी भी लड़ाई लड़ रही हैं। सीरिया में आतंकियों से जंग का एक बड़ा फैक्टर कुर्द है। ज्यादातर कुर्द सुन्नी मुस्लिम हैं। कुर्दों का कोई अलग देश नहीं, और वो अपनी जमीन के लिए सीरिया में संघर्ष कर रहे हैं।
उनका सपना कुर्दिस्तान बनाने का और उनकी बड़ी लड़ाई बगदादी के आईएसआईएस से है। कुर्दों की फौज ने आईएसआईएस के कई आतंकियों को बंधक बना रखा है और उन्हें छुड़ाने के लिए भी आईएसआईएस कुर्दों पर बड़े हमले करता है। दमिश्क में, सीरिया की राजधानी, ये वो जगह है जो बहुत ही सेंसिटिव है। यहाँ पर सीरिया की डिफेंस और इंटेलिजेंस के जो उच्च अधिकारी वो रहते हैं और हेडक्वार्टर भी ये वहां पर अटैक किया है। और सीरियाई एजेंसियों का ये कहना है कि ये अटैक उस समय किया गया है जब सीरिया भूकंप की भीषण मार से जूझ रहा है। और दूसरी बात ये है कि दमिश्क में अटैक का होना ये बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक जो अटैक होते आए हैं वो अलेप्पो, जहां पर मैं हूं इस समय, यहाँ के बगल में हामा है, इधर लताकिया है, उधर कुर्द फौजें हैं, एक तरफ आईसिस है, तहरीर अल शाम है। इन सब के बीच में सीधे सीरिया की राजधानी दमिश्क को निशाना बनाना ये अपने आप में बताता है कि हालात कितने संवेदनशील हो गए। और सीरिया से आईएसआईएस के सफाई के लिए रूस से काफी मदद मिली। रूसी लड़ाकू विमानों से आईएसआईएस के आतंकी ठिकानों को दर्जनों बार निशाना बनाया जा चुका है। इसके बाद आतंकी हमलों में कमी आई। आईएसआईएस के ताजा हमले से जाहिर है कि उसके आतंकी एक बार फिर सीरिया में सिर उठा रहे हैं। सीरिया में आईएसआईएस के टारगेट में बेसिकली कंप्लीट वेस्टर्न फोर्सेस हैं। प्रेसिडेंट असाद है, हिजबुल्ला है और उनके तमाम सपोर्टर्स हैं। आईएसआईएस जो है अपने आप को रीएस्टैब्लिश करना चाहता है उस इलाके में, क्योंकि वहाँ की काफ़ी ज़बरदस्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अर्थक्वेक के बजाय गरीबी भी बहुत है। आईएसआईएस सरगना अल बगदादी के मारे जाने के बाद उसकी कमान दूसरे आकाओं के हाथ में आ गई। पिछले साल ही माहिर अल अगल नाम का सरगना अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया था। माहिर अल अगल सीरिया में इस्लामिक स्टेट का प्रमुख था। इससे पहले अबू इब्राहिम अल कुरशी हमले में मारा गया। लेकिन इन सब के बाद भी सीरिया में आईएसआईएस का खेल खत्म नहीं हुआ। आईएसआईएस की कोशिश है कि वो लेवांत में, दैट इज सीरिया, लेबनान और इराक में अपने आप को दोबारा स्थापित करे। उसी रणनीति के तहत वो कार्रवाई कर रहा है। भूकंप की त्रासदी से जूझ रहा सीरिया आतंक के चंगुल से कब आजाद होगा ये साफ नहीं, लेकिन ये साफ है अगर यहां से आतंकियों का सफाया नहीं हुआ तो वो सीरिया का सत्यानाश करके ही मानेंगे। सस्पेंस में आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी सस्पेंस की एक शॉकिंग स्टोरी लेकर। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।